नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इग्नू कॉन्वोकेशन की जो सेरेमनी होती है वो कैसे होती है, कैसे मिलती है डिग्री, कॉन्वोकेशन में क्या होता है, कैसे करते हैं रजिस्टर, क्या होता है गोल्ड मेडल, डिग्री की क्या वैल्यू है और कैसे कैसे हम करते हैं इसको रिसीव। तो इस बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक देखिए और आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इग्नू का आपने जैसे कोई कोर्स स्टार्ट किया, जैसे कि आपको पता है इग्नू के अंदर कई सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, डिग्री कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जब आप एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक मार्कशीट मिलती है कुछ इस तरीके की। कुछ इस तरीके की आपको एक मार्कशीट मिलती है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, और उसके साथ आपको एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है। वो प्रोविजनल डिग्री की जो वैलिडिटी होती है वो 1 से 2 साल की होती है, क्योंकि जो रियल डिग्री होती है वो अलग होती है और वो कुछ समय के बाद लगभग 1 साल लग जाता है, 1 साल से कम ही समय लगता है। इस बीच में आपको वो डिग्री मिल जाती है। तो अभी रिसेंटली हालांकि मैंने ग्रेजुएशन भी इग्नू से करी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इग्नू से करी है, तो मैं आपको काफी अच्छे से बताता हूँ कि कैसा रहा था मेरा एक्सपीरियंस और कैसी हुई सारी चीजें। जो आज मैं कॉन्वोकेशन में गया, ये 32 नंबर की कॉन्वोकेशन थी जो कि इग्नू ने कंडक्ट करी, जिसके लिए उन्होंने पहले से इनविटेशन डाला था। आप याद रखिए, अगर आपको डिग्री चाहिए और कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए इग्नू क्या करती है, जब कॉन्वोकेशन के लिए वो डेट्स निकालती है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप अपनी डिग्री नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि कॉन्वोकेशन में आपको अपनी डिग्री के लिए फीस पे करनी पड़ती है, एक डिग्री का 600 रुपीज। तो यहाँ पर जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स करी कॉमर्स के अंदर, उसके अंदर 2 डिग्रीज थी। एक मुझे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिला, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में, और एक मास्टर्स डिग्री मिली मुझे कॉमर्स के अंदर। तो यहाँ पे जब आप एमकॉम करते हैं नॉर्मल, तो इन दोनों डिग्रीज के लिए आप एक डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एक डिग्री के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं केवल इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस और 2 साल के अंदर आप अपनी कॉमर्स को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से मुझे मिली ये 2 डिग्री। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इस डिग्री में क्या है। तो इस डिग्री के अंदर लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट माय नेम को निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूरा करने और आफ्टर हैविंग पास द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी इन द सेशन, लिखा है जून 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एग्जामिनेशन इज हियर बाय अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स प्रदान की जाती है। और यहाँ पे डिवीजन लिखी हुई है, फर्स्ट डिवीजन है। तो फर्स्ट डिवीजन है तो आप मतलब समझ सकते हैं कि 60% से ऊपर ही होगी। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सेम वही चीज लिखी हुई है, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये दोनों डिग्री मैंने कोई सेपरेट नहीं करी थी, अगर आप एमकॉम करते हैं तो ये दोनों डिग्रीज आपको मिल जाती हैं। तो 2 डिग्रीज थी, मैंने कॉन्वोकेशन के लिए 1200 रुपीज पे किया था। कॉन्वोकेशन में जब हम गए तो वहां पे जैसे कि मैंने आपके साथ इमेज शेयर करी थी, वहां पे हम गए, सबसे पहले वहां पे हमने रजिस्टर किया, वहां पे एक फाइल के अंदर एंट्री करी, और उसके बाद हमने सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट रिसीव किया। सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद कुछ स्कार्फ और गाउन वगैरह वहां पे दिया जा रहा था सिक्योरिटी मनी पे, जैसे 250 रुपीज देने पड़े, तो उन्होंने एक स्कार्फ और गाउन वगैरह भी था, लेकिन उस टाइम वो अवेलेबल नहीं था। तो गाउन भी देते हैं, हैट भी देते हैं और स्कार्फ भी देते हैं। और उसके बाद उसी थोड़े समय के बाद, यानी कि एक बार सभी स्टूडेंट्स को डिग्री मिल जाए, उसके थोड़ी देर के बाद एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, जो कि अपस्टेयर्स जहाँ पे मैं गया, सिलीगुड़ी रीजन में था मेरा। तो सिलीगुड़ी रीजन के अंदर जब मैं ऊपर गया तो ऊपर एक फंक्शन होने वाला था, वह मैं वहां पे गया, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से उस फंक्शन को मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो वहां पे जो सारी चीजें हो रही थी, मैंने देखा काफी सारे बच्चों ने वहां फोटोग्राफ खिंचवाई, और वहां पे वो काफी कम समय के लिए चला। मैंने ये देखा सिलीगुड़ी में जो प्रोग्राम था काफी जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन और जो रिव्यूज थे, जैसे लास्ट ईयर अगर दिल्ली का देखे, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वहां पे काफी अच्छा हुआ था, प्रोग्राम भी काफी लंबा चला था। तो इस तरीके से कॉन्वोकेशन हुआ और कोई ज्यादा खास फॉर्मेलिटी थी नहीं। अगर आपका नाम रजिस्टर है अच्छे से तो आप सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको क्या चीजें देखनी होती है, अपने नाम की स्पेलिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर देखना पड़ता है, अगर क्योंकि यही दोनों मेन चीज है जो आपके सर्टिफिकेट को वैलिडेट करती है। हाँ, एक चीज और, अगर आप कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप अपने आईडी कार्ड को लेके जाना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो दूसरी आईडी कार्ड है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इन सब का कोई मतलब नहीं है वहां पे। वो आपसे आपकी एनरोलमेंट आईडी कार्ड मांगे जो इग्नू ने आपको दी है, उसी के बेस पे वो कंफर्म करते हैं कि आप ये स्टूडेंट है, और आपसे वहां पे सिग्नेचर लिए जाएंगे और आपके आई कार्ड को बल्कि रख भी लेंगे। सिलीगुड़ी में ऐसा हुआ
कि बच्चों के आई कार्ड रख लिए गए और जो बच्चे आई कार्ड नहीं लेके आए थे उनको डिग्री दी भी नहीं गई। उनसे कहा गया कि आप पहले आई कार्ड लाइए उसके बाद, और उन्होंने आई कार्ड को सबमिट कर लिया। अब मैं आगे बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ये मैं ग्रेजुएशन की दिखाता हूँ, मास्टर्स की मार्कशीट अभी दिल्ली में रखी हुई है मेरे घर में। जैसे ये बीकॉम की है, तो ये बीकॉम की सबसे पहले आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है, ये बाय पोस्ट आ जाती है। इसके साथ एक छोटा सा एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिग्री रहती है जो थोड़े समय के लिए आपके काम आती है। फिर वही है बैचलर ऑफ कॉमर्स। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो अगर आप किसी रीजन से यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जो गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी टॉप करी है अपने कोर्स के अंदर, अब जैसे गोल्ड मेडल क्या होता है, जैसे मान लीजिए डिग्री है तो डिग्री के अंदर बीकॉम का एक गोल्ड मेडल होगा, बीए का अलग गोल्ड मेडल होगा, बीएससी का अलग, मतलब हर एक डिसिप्लिन के अंदर जो टॉपर्स होते हैं उनका अपना एक गोल्ड मेडल होता है। तो ये जो गोल्ड मेडल की डिग्री है ये मुझे मिली थी बीकॉम के लिए, यानी कि जो मैंने ग्रेजुएशन करी थी उसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था जिस वजह से मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो गोल्ड मेडल का ये सर्टिफिकेट है और इस तरीके का गोल्ड मेडल होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का गोल्ड मेडल होता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी मेडल लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा नाम, मेरा कोर्स और यहाँ पे मेरा सेशन भी लिखा हुआ है और मेरा रोल नंबर भी इसके ऊपर छपा हुआ है। तो इस तरीके से आपको गोल्ड मेडल मिलता है और इस तरीके से आपको डिग्री मिलती है। तो इग्नू से अगर आप कर रहे हैं तो, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आपको डिग्री कैसे मिलेगी, तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना, और इन बातों को अगर आप एक बार ध्यान में रख लेते हैं तो उसके बाद डिग्री पाना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। और जहां तक बात है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मास्टर्स में तो फर्स्ट डिवीजन है ही और ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ही होगा तभी यूनिवर्सिटी टॉप किया है। तो फर्स्ट डिवीजन लाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है अगर आप रेगुलर स्टडीज करते हैं और आखिरी में चीजों को अच्छे से देख करके आंसर आप किस तरीके से नरेट कर रहे हैं। जब आप इग्नू के आंसर्स लिखते हैं पेपर के अंदर तो वहां पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हैं और किस तरीके से लिख रहे हैं। अगर आप वहां पे सही तरीके से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और कोई भी आपको फर्स्ट डिवीजन लाने से रोक नहीं सकता। तो ये था कुल मिला के रिव्यू। आगे हम बात करेंगे कि असाइनमेंट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से असाइनमेंट में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, किस तरीके से रिटर्न में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी आने वाले जून के अंदर इग्नू के एग्जाम्स हैं, तो जरूर हम उसके बारे में टिप्स देंगे। फिलहाल अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आगे आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप इग्नू से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं और इससे रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।